हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि एनआईटी पटना की कट ऑफ जेईई मेन 2024 के लिए कितनी रहने वाली है। कितनी रैंक वाले बच्चे मान के चलें कि उनको एनआईटी पटना के अंदर अलॉटमेंट मिल जाएगा। बहुत कंफ्यूजन है बच्चों के बीच में कि भाई एनआईटी पटना के अंदर कितनी रैंक तक एडमिशन होता है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपका ये पूरा डाउट क्लियर कर दूंगा। एग्जैक्टली मैं आपको बताऊंगा कि कितनी मिनिमम रैंक, कम से कम कितनी रैंक चाहिए होगी अगर आपको एनआईटी पटना में एडमिशन लेना है तो। और ये बिहार का जो है सबसे बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज माना जाता है और बिहार के बच्चों की सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी रहती है। तो बहुत ज़्यादा इसके लिए डाउट भी रहते हैं कि सर हमें मिल पाएगा क्या, हमें मिल पाएगा, हमारा 50 परसेंटाइल है, किसी का 80 परसेंटाइल है और सबको एनआईटी पटना चाहिए। तो इस वीडियो में एग्जैक्टली मैं आपको सारी कैटेगरीज के लिए बताऊंगा कि किस जनरल कैटेगरी वाले बच्चों को कितनी रैंक तक एडमिशन मिलता है, यहाँ पे ईडब्ल्यूएस वालों को, ओबीसी, एससी, एसटी, सारी कैटेगरीज कवर होंगी यहाँ पे। और यहाँ पे अगर कोर्सेज की बात करें तो बीटेक और बीटेक प्लस एमटेक दो टाइप के कोर्सेज हैं। एक सिर्फ बीटेक 4 साल का कोर्स होता है और बीटेक प्लस एमटेक 5 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स। इसके बाद जल्दी से अगर प्लेसमेंट की बात करें तो यहाँ का प्लेसमेंट 52 लाख का है हाईएस्ट पिछले साल का और एवरेज जो है 11 लाख का है। सीएस ब्रांच की बात करेंगे तो 15 लाख रुपए का एवरेज प्लेसमेंट है। फीस की बात करेंगे तो 1,80,000 रुपए है एक साल की, जिसमें कॉलेज फीस और हॉस्टल फीस सारी जो आपकी फीसेज हैं वो इंक्लूडेड हैं। अच्छा, आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं, ऐसे बच्चे जो अपनी रैंक के हिसाब से सबसे बेस्ट कॉलेज और सबसे बेस्ट ब्रांच चाहते हैं, वहां पे एडमिशन चाहते हैं कि उनको अलॉट हो जाए, तो आप हमारा एक्सपर्ट काउंसलिंग प्रोग्राम 2024 ज्वाइन कर सकते हो, जिसके अंदर आपकी पूरी कंप्लीट काउंसलिंग जो है वो एक्सपर्ट के द्वारा की जाती है। और ये एक्सपर्ट कौन है? जो 6-6, 7-7, 8-8 साल से बच्चों की काउंसलिंग कर रहे हैं, जो सासी साहब, और उनको बेस्ट से बेस्ट कॉलेज तक पहुंचाते आ रहे हैं, एक्सपीरियंस्ड काउंसलर। तो जब आप इस प्रोग्राम में इनरोल करते हो तो आपका जो पूरा प्रोसेस है चॉइस फिलिंग का, चाहे आपकी कॉलेज ऑर्डरिंग सेट करना हो, ब्रांच ऑर्डरिंग सेट करना हो, सबसे जरूरी चीज कॉलेज रिसर्च करना हो। सबसे पहले वो कॉलेज रिसर्च करके तैयार करते हैं कि हाँ भाई आपको कौन कौन से कॉलेज मिल रहे हैं, आपकी रैंक है। अगर आपका लो परसेंटाइल है तो लो परसेंटाइल पे क्या क्या बन रहा है, अदर स्टेट काउंसलिंग में क्या आपको कोई अच्छा कॉलेज मिल सकता है। तो ये पूरा रिसर्च करने के बाद आपकी जो पूरी चॉइस फिलिंग है, पूरा ब्रांच ऑर्डरिंग, कॉलेज ऑर्डरिंग कैसे सेट करनी होती है पोर्टल पे, पूरा प्रोसेस आपका एक्सपर्ट के द्वारा किया जाता है। कोई भी आपकी जो है गलती की गुंजाइश नहीं रह जाती और आपको बेस्ट अलॉटमेंट गारंटीड, आपका जो भी रैंक आया होगा उसके हिसाब से आपको बेस्ट अलॉटमेंट दिलाया जाएगा। ये गारंटीड है, गारंटीड। और इस प्रोग्राम के अंदर इनरोल अगर आप करना चाहते हो इस प्रोग्राम के अंदर, तो ये स्क्रीन पे आपको नंबर दिख रहा है, इस स्क्रीन पे इस नंबर पे आप कॉल करके जान सकते हो कि कैसे आप एक्सपर्ट काउंसलिंग प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हो। और मैंने आपको बता दिया है कि आपका जो पूरा हेडेक है काउंसलिंग को लेके, चॉइस फिलिंग को लेके, कौन सा कॉलेज मिलेगा, कौन सी ब्रांच मिलेगी, ये पूरा हेडेक आपका खत्म हो जाएगा। आपको जो है 1-on-1 जो है काउंसलर अपॉइंट किया जाएगा, वो आपको कंसल्टेशन देगा कि आपको कौन कौन से कॉलेज मिलेंगे, कौन कौन सी ब्रांच मिलेगी, आपको कौन सी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करनी चाहिए, कौन से कॉलेज की कितनी फीस है। आपका सारा पूरा प्रोसेस जो है काउंसलिंग का, शुरुआत से लेके अलॉटमेंट लेटर तक का, सब एक्सपर्ट्स करते हैं इस प्रोग्राम के अंदर। और इस प्रोग्राम के थ्रू हम हजारों बच्चों का एडमिशन करवा चुके हैं। 10,000 से ज्यादा बच्चों को पिछले सालों में एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज, जीएफटीआईज, अदर गवर्नमेंट कॉलेजेस जो टॉप के कॉलेजेस हैं वहां पे एडमिशन दिलाया गया है। और 10 परसेंटाइल से लेकर 99 परसेंटाइल तक अलग अलग आपका कुछ भी परसेंटाइल आया है। गवर्नमेंट कॉलेज, जिन बच्चों का लो परसेंटाइल है उनका सोचना ही होता है कि हमें क्या कोई अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज मिल पाएगा जहां पे प्लेसमेंट वगैरह ठीक हो। तो देखिए ऐसे बहुत सारे कॉलेज होते हैं जहां पे एडमिशन हो सकता है आपका, बस उसकी जानकारी नहीं होती है हमें, जिसकी वजह से एडमिशन नहीं हो पाता है। जानकारी नहीं है तो आप अप्लाई कैसे करोगे उस कॉलेज में, उस काउंसलिंग में कैसे पार्टिसिपेट करोगे। तो ये जब आप एक्सपर्ट काउंसलिंग प्रोग्राम में ज्वाइन करते हो तो आपका ये पूरा जो है वो एक्सपर्ट करवा के देता है आपको। तो यहाँ पे आपको कुछ प्रीवियस ईयर के अलॉटमेंट लेटर देख सकते हो। आईआईटी बॉम्बे का अलॉटमेंट लेटर, ये देखो आप, एक बच्ची थी जिसका आईआईटी बॉम्बे के अंदर सिविल ब्रांच अलॉट हुआ। ये आईआईटी धनबाद, इसके अलावा एनआईटी श्रीनगर, एमएएनआईटी भोपाल। तो हर एक टाइप की, मतलब हर एक, चाहे आईआईटी हो, एनआईटी हो, ट्रिपल आईटी हो, जीएफटीआई हो, कोई गवर्नमेंट कॉलेज हो, टॉप प्राइवेट कॉलेज हो, जिस भी काउंसलिंग में आप पार्टिसिपेट कर रहे हो, सारी काउंसलिंग जो है आपकी एक्सपर्ट करते हैं और आपको सजेस्ट भी करते हैं कि आपकी जो रैंक आई है उसके हिसाब से कौन सी काउंसलिंग में आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए। तो अगर ज्वाइन करना चाहते हो तो स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है, यहां पे कॉल करके आप ज्वाइन कर सकते हो। अब आ जाते हैं, हम देखते हैं अपने एनआईटी पटना में एडमिशन के लिए मैंने आपको बताया कि कितनी रैंक की जरूरत होगी 2024 के अंदर, अगर आप जेईई मेंस 2024 के हिसाब से एडमिशन लेना चाहते हो तो। सबसे पहले शुरू करते हैं बीटेक इन सिविल इंजीनियरिंग। सिविल इंजीनियरिंग सिविल ब्रांच हम लेते हैं तो जनरल कैटेगरी वाले बच्चों की 60,000 रैंक तक कट ऑफ जाती है, ईडब्ल्यूएस वालों की 70,000 तक, ओबीसी वालों की लगभग 70,000 आप मान लो, एससी वालों की 1,32,000, एसटी कैटेगरी 1,59,000 रैंक तक यहाँ पे सिविल ब्रांच आपको मिल सकती है। इसके बाद मैकेनिकल ब्रांच की बात करें तो जनरल वाले बच्चों को 47,000 तक, ईडब्ल्यूएस वालों को 49,000 तक, ओबीसी वालों को 57,000 तक, एससी वालों को 1,33,000 तक, एसटी वालों को 1,87,000 तक यहाँ पे अलॉटमेंट मिल जाता है। नेक्स्ट बात करें बीटेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की, तो यहाँ पे
जनरल वालों को 33,000 रैंक तक मिलता है इलेक्ट्रिकल एनआईटी पटना के अंदर, ईडब्ल्यूएस वालों को 39,000 तक, ओबीसी वालों को 42,000 तक, एससी वालों को 1,06,000 तक, एसटी वालों को 1,36,000 तक। तो ये है इलेक्ट्रिकल का। नेक्स्ट अगर ब्रांच देखें इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, जनरल वाले बच्चों को 22,000 रैंक वाले बच्चों को यहाँ पे मिल जाता है, ईडब्ल्यूएस में 23,000 रैंक तक वाले बच्चों को, ओबीसी में 28,000 रैंक वाले बच्चों को, एससी में 88,000, एसटी में 1,05,000 रैंक वाले बच्चों को अलॉटमेंट मिल जाता है। अब सबसे मोस्ट डिमांडेड जो ब्रांच है बीटेक इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। तो अगर आपको एनआईटी पटना के अंदर कंप्यूटर साइंस ब्रांच चाहिए तो ये पूरी कट ऑफ है। जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 15,000 रैंक तक अगर आपकी आई है, सीआरएल रैंक की बात कर रहा हूं मैं, अगर 15,000 रैंक है तो आप मान के चलो कंप्यूटर साइंस मिल जाएगा। ईडब्ल्यूएस वाले 18-19,000 रैंक है तो मान के चलो आप। ओबीसी वाले लगभग 22,000 तक, एससी वाले 56,000 तक, एसटी वाले 69,000। तो इतनी अगर रैंक आई है आपकी इसके आसपास है तो आपको कंप्यूटर साइंस एनआईटी पटना के अंदर डेफिनेटली मिल सकता है। अब ये दूसरी कैटेगरी आ गई। अभी तक मैंने आपको सिर्फ बीटेक बताया था, अब ये बीटेक प्लस एमटेक है। इसमें थोड़ी ज्यादा रैंक तक एडमिशन होते हैं। ये भी पूरी देख लो अलग अलग ब्रांचेस का क्या क्या कट ऑफ रहता है। तो पहला स्पेशलाइजेशन है सिविल इंजीनियरिंग इन स्पेशलाइजेशन विद कंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट। तो जनरल कैटेगरी वाले बच्चों को 47,000 रैंक तक अलॉटमेंट आता है। ईडब्ल्यूएस 49,000 रैंक वाले बच्चों को यहाँ पे 49,000 रैंक तक यहाँ पे एडमिशन हो जाते हैं। ओबीसी में 53,000 रैंक तक, एससी में 1,48,000, एसटी में 1,76,000। नेक्स्ट ब्रांच अगर देखें कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग इन स्पेशलाइजेशन विद साइबर सिक्योरिटी, सीएस की ये स्पेशलाइजेशन वाली ब्रांच है। तो जनरल वाले बच्चों को 18,000 तक, ईडब्ल्यूएस वालों को 19,000 तक, ओबीसी वालों को 26,000 तक, एससी वालों को 74,000, एसटी वालों को 94,000। नेक्स्ट जो हमारी ब्रांच है सीएस स्पेशलाइजेशन डेटा साइंस, जनरल वालों को 20,000 रैंक तक। तो अब देखो जैसे जो जनरल वाले बच्चे थे जिनका 20, 22, 23,000 रैंक है, 24,000 रैंक है, तो वो इन स्पेशलाइजेशन को भी अपनी चॉइस फिलिंग में रख सकते हैं। यहाँ पर डेफिनेटली उनके चांसेस हैं कि स्पॉट राउंड तक का कुछ पॉसिबिलिटी बन सकती है। ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे जो है 22,000 रैंक तक, ओबीसी वाले 27,000 रैंक तक, एससी वाले 76,000, एसटी वाले 98,000 रैंक तक। नेक्स्ट ब्रांच की बात करें इलेक्ट्रिकल स्पेशलाइजेशन विद पावर सिस्टम इंजीनियरिंग, तो जनरल कैटेगरी वाले बच्चों को 36,700, ईडब्ल्यूएस वालों को 43,000, ओबीसी वालों को 47,000, एससी वालों को 1,38,000, एसटी वालों को 1,84,000। नेक्स्ट ब्रांच की बात करें इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग इन स्पेशलाइजेशन विद माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड वीएलएसआई सिस्टम डिजाइन, जनरल वाले बच्चों को 27,000 तक, ईडब्ल्यूएस वालों को 41,000 तक मिल जाता है, ओबीसी वालों को 33,000 तक। यहाँ पे ये लास्ट ईयर का है, यहाँ पे जो आपको डेटा दिख रहा है। अब आप सोचोगे कि ईडब्ल्यूएस का ज्यादा है, ओबीसी का कम क्यों है? तो कई बार क्या होता है कि कैटेगरी इसके अंदर जो कैटेगरी रिजर्वेशन भी काम करता है ना इसके अंदर, तो कई बार कैटेगरी ओबीसी वाले बच्चों की कम रह जाती है ईडब्ल्यूएस वालों से। तो ये बहुत टेक्निकलिटीज हैं जो काउंसलिंग के अंदर पूरी काम करती हैं। एससी कैटेगरी 92,000 तक, एसटी कैटेगरी 1,08,000 रैंक तक का अलॉटमेंट आता है। इसके बाद मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग, ये एक लोअर ब्रांच है, बीटेक प्लस एमटेक 5 साल का कोर्स है। यहाँ पे थोड़ी ज्यादा रैंक तक एडमिशन होता है। देख लो जनरल वाले बच्चों को 75,000, 76,000 रैंक तक मिल जाता है, ईडब्ल्यूएस वालों को 77,000 रैंक तक, ओबीसी वालों को 83,000 रैंक तक, एससी वालों को 1,87,000 रैंक तक, एसटी वालों को 2,10,000, 2,11,000 रैंक तक। इसके बाद आती है मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटेशन टेक्नोलॉजी, तो ये भी बिल्कुल सीएस के लेवल की ब्रांच है, बहुत अच्छी ब्रांच है। कुछ लोग इसको लोअर ब्रांच समझते हैं लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ की अगर आप कट ऑफ देखोगे तो जनरल के लिए 18,686, ईडब्ल्यूएस वालों को 20,000 रैंक तक, ओबीसी वालों को 28,000 रैंक तक, एससी वालों को 64-65,000 रैंक तक, एसटी वालों को 83 या 84,000 रैंक तक इस ब्रांच के अंदर अलॉटमेंट मिलता है एनआईटी पटना के अंदर। ये जो ब्रांच है मैकेनिकल इंजीनियरिंग इन स्पेशलाइजेशन विद मैन्युफैक्चरिंग एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, यहाँ पे जनरल कैटेगरी में 51-52,000 रैंक तक, ईडब्ल्यूएस वालों को 57,000 रैंक तक, ओबीसी वालों को 58,000, एससी वालों को 1,39,000, एसटी वालों को 1,93,000 रैंक तक अलॉटमेंट मिल जाता है। तो आई होप मैंने सारी ब्रांचें क्लियर कर दी हैं आपको कौन सी ब्रांच के लिए कितनी कितनी रैंक की जरूरत होती है, और ये बिल्कुल बॉर्डर की रैंक है। अगर इस रैंक से आपकी थोड़ी ज्यादा रैंक आई है तो यहाँ पे एनआईटी पटना में आपकी पॉसिबिलिटी कम है, लेकिन ऐसा नहीं कि कोई दूसरा कॉलेज नहीं मिलेगा। बहुत सारे कॉलेज हैं इंडिया के अंदर, हजारों इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट कॉलेज हैं जहाँ पे लो परसेंटाइल पे भी एडमिशन हो जाता है आपका। बस नॉलेज ना होने के कारण वहाँ तक बच्चा पहुँच नहीं पाता है, क्योंकि काउंसलिंग जो होती है पहली बार कर रहा होता है बच्चा। अगर पेरेंट्स कर रहे हैं तो वो पहली बार दूसरी बार कर रहे होते हैं, एक्सपीरियंस नहीं होता, जिसकी वजह से लैक ऑफ एक्सपीरियंस की वजह से जो बेस्ट अलॉटमेंट पॉसिबल है कॉलेज का वहाँ पे अलॉटमेंट नहीं आ पाता है। तो उसके लिए हमने आपको एक्सपर्ट काउंसलिंग प्रोग्राम का एक ऑप्शन बता दिया है जिसमें आप एक्सपर्ट से पूरा प्रोसेस करवा सकते हो। नंबर मैंने आपको स्क्रीन पे दिखा दिया था, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। तो आई होप यू रियली लाइक द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लो। इस वीडियो के अंदर इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अपने अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।